94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में हूँ आपका मेज़बान तारिक अंस हाशमी और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, वैसे तो बीमारी कोई भी है, बीमारी ख़तरनाक होती है और अल्लाह ताला किसी शख्स को भी बीमारी में मुब्तला ना करे। और स्पेशली बच्चे जिनको कहा गया कि बच्चे लाइक फ्लावर्स, बच्चे फूलों की तरह होते हैं। और बीमारियों के अंदर ख़तरनाक बीमारी थैलेसीमिया, और थैलेसीमिया के इलाज के लिए नाज़रीन लाहौर के अंदर गुलशन रावी 239 यानी रियाज मंसूर ट्रस्ट, नाज़रीन रियाज मंसूर ट्रस्ट पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है जिसको एक ही छत के नीचे तमाम थैलेसीमिया के बच्चों को इलाज किया जाता है और उनको वो सहूलियत मुहैया की जाती है जो दूसरे ममालिक में बच्चों को मुहैया की जाती है। और आइए जानते हैं कि यहाँ जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनका इलाज किस तरह हो रहा है यहाँ बच्चों से, उनके लवाहकीन से और डॉक्टर से। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम आपका? मोहम्मद अहमद भाई क्या हाल चाल हैं? ठीक। अहमद भाई बड़े क्यूट हैं। अहमद भाई कितनी एज आपकी? 9 साल। तो कितने साल से बीमार है? पता नहीं कितने साल से बीमार है। अच्छा, यहाँ कितना अर्सा हो गया आते हुए? आज दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन है और ये अभी आपको ब्लड लगा हुआ है। तो अम्मी अब्बू कहाँ? क्या? अम्मी अब्बू कहाँ हैं? वो बैठे हुए हैं। तो अब कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। और यहाँ इलाज बेहतर हो रहा है? और कौन सी जमात में पढ़ते हैं? प्रेप में। तो और बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं? फ़ौजी। तो जी हमारी दुआ है कि ये जो इस बच्चे की जो ख्वाहिश है, जो ख्वाब है, अल्लाह ताला वो पूरे करें। बहुत नाज़रीन, इस वक्त एक और हमारे साथ मौजूद है फैमिली जो कि रियाज मंसूर ट्रस्ट में एडमिट, उनका बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भैया। क्या नाम आपका? मनीरा बीबी। अच्छा बच्ची, कितना अर्सा हो गया बच्चा यहाँ ये पैदाइशी बीमार है? हाँ जी। नहीं, यहाँ कितने अर्से से आप लेके आए? इतने 2 दफ़ा, एक दफ़ा गया ऐसे, एक दफ़ा होना है। और कितने दिन रहे आप? महीने बाद। 1 महीने बाद। हाँ जी। अभी आप महीना हो गया यहीं है? जी। तो कैसा यहाँ ट्रीटमेंट इलाज जो कर रहे हो कैसा कर रहे हैं? बस दिहाड़ी तप्पा करते हैं, कोई वालिद साहब नहीं है, कोई अपनी मजदूरी करते हैं तो ले के आते हैं फिर सफ़र में। तो अब कैसी है इसकी कंडीशन? ਹੁਣ बेहतर है, मैडम डॉक्टर ने दिखाया से बेहतर है। उन्हें दवाइयाँ खुद अपने पास देती हैं तो वो कह रही सी मेरे पास फिर आना, फिर मैं ना कुछ हाल करांगी, टीके वगैरह या कोई देवांगे दवाइयाँ दुनिया। और मैडम को पता है, वो कह रही सी तेरा बहुत माड़ा हाल है, आती सी मैं फिर तेरा तामन करांगी इंशाल्लाह, फिर आएंगे तो। यानी ये पूरा तावन कर रहे हैं। और बेटा क्या नाम आपका? गुरु। अब कैसी तबीयत? ठीक है। इलाज जो है सब कुछ यहाँ ठीक हो रहा है? बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, थैलेसीमिया के 2 और बच्चे हमारे यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? मोहसिन अली और अली इत्मीनान, दोनों भाई। अच्छा मोहसिन बेटा, कितना अर्सा हो गया आप यहाँ एडमिट हैं? अंकल मैं पहली दफ़ा इधर आया हूँ, लेकिन 18 साल एज है तो 18 साल से लगवा रहा हूँ ब्लड। 18 साल से ब्लड यहाँ रखवा रहे हैं? यस। और आपका नाम? अली इत्मीनान। आप कितना अर्सा हो गया यहाँ? मैं भी पहली बार आया हूँ। आप पहली बार आए हैं? जी। अच्छा, अब कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, ये जो आपके ट्रीटमेंट ये जो ब्लड होता है ये कितने दिनों बाद चेंज होता है? ये 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 14 दिन बाद, जितना भागोगे उतना सड़ेगा। जैसे कि मोटरसाइकिल बाइक में जितना भगाओगे तेल सड़ेगा ही ना, वैसे का हमारा भी ये। अच्छा, ये मतलब कि ये बीमारी की वजह से आपकी एज इतनी नहीं लग रही कि 18 साल? कोई मानता नहीं है? हाँ, ये दवाइयों के लिए, दवाइयाँ खाओ, मैं खाता नहीं हूँ इसलिए मेरी आई नीचे है। और डॉक्टर कैसा बर्ताव करते हैं? डॉक्टर हमारे बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर सलमा, पहले भी गंगाराम में मैं उधर का एडमिट हूँ, लेकिन डॉक्टर उधर रहती थी, बहुत अच्छी डॉक्टर है। नाज़रीन, फूलों जैसा एक और मासूम बच्चा जो थैलेसीमिया के मर्ज़ में मुब्तला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मुदस्सर अली। मुदस्सर मेरा बड़ा चूचा बच्चा है। अच्छा मुदस्सर, कितने साल हो गए बीमारी को? 12 साल। 12 साल हो गए हैं? हाँ जी। तो यहाँ आप कितना अर्सा हो गया? यहाँ पे 1 साल हुआ। 1 साल हो गया, माशाल्लाह। आप कैसी तबीयत है? अब ठीक है। तो
आप पढ़ते वगैरह नहीं हो? नहीं अच्छा। ये आपके वाला साहब हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अच्छा, कितने साल से इसको बीमारी थी? इसको जी बेटा 12.5 साल इसकी उम्र है ਤੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਲੱਗਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਜੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲਵਾਇਆ ਹੈ ਗੰਗਾਰਾਮ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾਰਾਮ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ और यहाँ कितने अरसे से आ रहे हैं? ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। और प्रॉपर इलाज हो रहा है? ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਇੱਧਰ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੰਗਾਰਾਮ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਤਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। अगर यहाँ ब्लड का रेंज नहीं होता फिर आप गंगाराम जाके लगवाएं? ਗੰਗਾਰਾਮ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ। तो किस जगह से आप आए? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਵਲ ਨਗਰ बहावल नगर से। ਜਨਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਜਾਬ ਗੋਲੂ ਵਾਲਾ, ਮੰਡੀ ਥਾਣਾ ਸਾਦਕਗੰਜ, ਥਾਣਾ ਮੰਡੀ ਸਾਦਕਗੰਜ। ਥਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਦਕਗੰਜ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਸਾਡੀ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ। तो बहावल नगर से आप इधर यहीं आ गए इलाज करवाने? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਧਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਦਾ, अच्छा। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਜੀ ਤੰਗ ਹੋ ਕਰ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਅਸੀਂ। अच्छा, तो आप क्या बनना चाहते बड़े होके? मैं डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते यानी डॉक्टरों को देख के ये डॉक्टर बनना चाहते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? हाफिज़ मोहम्मद अरहम। अच्छा, ये कितने अरसे से बीमार हैं आप? 4 साल हो गए, 4 तो 4 साल से यहीं इलाज करवा रहे हैं? जी तकरीबन। अभी हालिया इधर आए हैं, अभी हाल में इधर आए हैं। तो अभी कितने दिन हो गए यहाँ से इलाज करवाते हैं? यहाँ से हो गए 5-6 मंथ हो गए तकरीबन। तो कितनी दफ़ा ब्लड चेंज हुआ आपका? ये हर मंथ ही लगता है हर मंथ लगता है? जी। तो किस जगह से आप आए हैं? प्राइवेट से। रेमट से आप यहाँ आए जी। हैं। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ जो ट्रीटमेंट हो रहा है, जो बर्ताव हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है? जी बहुत डॉक्टरों का बर्ताव कैसा है? बहुत ज़बरदस्त है सब कुछ। बहुत ज़बरदस्त है। जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 8 में। 8 में। जी। तो जब यहाँ मैक्सिमम कितनी देर आप रहते हैं? अगर रात को रहने का कोई इंतज़ाम नहीं? नहीं, वो कज़न की तरफ आता हूँ उधर, वैसे टाउन से ही फारिग हो जाते हैं वहाँ से। तो अम्मी अबू वगैरह साथ आते हैं? वो कज़न आती हैं साथ। तो अम्मी अबू? मदर है नहीं, वो अबू प्राइवेट में होते हैं। ओहो, मदर नहीं है तो अबू रहमत, तो फिर कज़न के साथ आप यहाँ आते जी। हैं? बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम आपका? मोहम्मद शकील। हाँ शकील भाई, कितनी एज है आपकी? 17 साल। तो कितने साल से बीमार हैं आप? सन 2011 से। और 11 साल से आप यहीं से इलाज करा रहे हैं? नहीं, यहाँ से तो 5-6 साल ही हुए हैं, पीछे जिला बिहाड़ी से। तो अम्मी अबू वो भी हैं? वो आए हैं साथ? नहीं, अकेला है यहाँ। तो कितने दिन हो गए यहाँ पे? यहाँ तो 2-3 माह ही हुए हैं। तो कितनी दफ़ा ब्लड चेंज हुआ है? चेंज नहीं होता, लगता ही है सिर्फ। वही हो रहा है। हाँ जी। तो कैसा यहाँ इलाज हो रहा है? इंशाल्लाह सही है। तो पढ़ते हो? पढ़ते नहीं? नहीं। तो अब कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? रईस। रईस, कितनी एज है आपकी? कितनी उम्र आपकी? 7 साल। 7 साल। तो कितना अर्सा हो गया यहाँ हो? 1 साल हो गए यहाँ। जी। तो कितनी दफ़ा ब्लड चेंज हुआ तकरीबन? महीने एक महीने बाद ब्लड चेंज होता है। तो अब तबीयत कैसी है? ठीक। ठीक है। तो अब पढ़ाई वगैरह नहीं करते? तो किस जगह से आप लोग आए हैं? काली सुबह। सॉरी? काली सुबह में। काली सुबह से आए हैं। तो ये मामा आपकी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रेहाना। अच्छा बाजी, कितने साल आपके बच्चे की? ये 2 साल की है, एक बच्ची वो है, वो बच्ची। 3.5 साल की है। तो इसको 2 साल में थैलेसीमिया का प्रॉब्लम? नहीं, 2.5 माह की उम्र से लग रहा है। 2.5 माह की उम्र से लगा जी। है। यहाँ कितने अरसे से आप आ रही हैं? यहाँ 4 मरतबा ब्लड लग चुके हैं, ये 4थी मरतबा है ब्लड लगा रहे हैं इधर। 4थी मरतबा ब्लड लगा रहे हैं? जी। तो किस जगह से आप आए हैं? ये गढ़ी शाह से आगे मुगलपुरा से। अच्छा, इसके अलावा किसी और जगह भी आपने चेकअप करवाया था? हाँ जी, गंगाराम में लगता था, सुंदस में लगाते थे। यहाँ अब कैसा हो रहा है इलाज? यहाँ बहुत अच्छा वो है, यानी कि बेड भी है, सही है, बच्चे खुश होते हैं इधर,
इजी होते हैं, ब्लड भी सही लगता है, तो इस वजह से अब इधर ही आते हैं, लगातार इधर आते हैं। और जो बाकी जितनी सहूलियत वो ये यहाँ प्रोवाइड करते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा, इधर का बहुत अच्छा निज़ाम है। बहुत जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रियाज मंसूर ट्रस्ट सेंटर के जो डायरेक्टर हैं मोहम्मद नफीस साहब। उनसे जानते हैं कि यहाँ जो काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नफीस साहब, जैसे आपका नाम नफीस है, अभी हमने विज़िट किया और यहाँ सारा हमने फुटेज बनाई है, तो इदारा भी बड़ा नफीस है। कितने साल हो गए आपको यहाँ? जी सबसे पहले तो मैं 94 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और इस कॉज़ को आपने हाईलाइट करने के लिए जो है आज तशरीफ़ लाए हैं। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि रियाज मंसूर ट्रस्ट की हिस्ट्री क्या है। रियाज मंसूर साहब एक गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट थे, एक डॉक्टर थे, तो उनका एक विजन था कि मैं एक हॉस्पिटल बनाऊँ। लेकिन ये उन्होंने एक ख्वाब देखा था जिसको अमली जामा पहनाया, जिसको ताबीर दी मुदस्सर महमूद साहब ने, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया प्लॉट के ऊपर, उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की और फिर इसे माशाल्लाह एक 4 मंजिला हॉस्पिटल बना दिया। एक अकेले शख्स ने, जो कि ख़ुद तो एक बिज़नेसमैन है, अपने बिज़नेस के साथ इसे भी उन्होंने देखा और इसे भी एक शानदार हॉस्पिटल बनाया। और उनका मुदस्सर महमूद साहब का विजन ये था कि एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए जहाँ पर आने वाले गरीब मरीज़ों को भी वैसा ही इन्वायरमेंट, वैसे ही डॉक्टर, वैसा ही माहौल दिया जा सके जो कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है और जहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स मैसर होते हैं। तो उनकी ये नीयत थी, तो यही वजह थी कि 4 साल के बहुत मुख्तसर अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक शानदार बिल्डिंग जो है वो बनाई और इसमें इस वक्त हमारे तकरीबन कोई 15 डॉक्टर जो हैं वो मुस्तकीन को अपनी खिदमात फ्राहम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद हम कुछ अगले प्रोजेक्ट भी शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, मतलब कि कौन कौन सी सिटी से लोग यहाँ आ रहे हैं जो इलाज कराने के लिए बच्चों का? देखें जी, हमारे पास रियाज मंसूर ट्रस्ट में बेसिकली 2 किस्म के जो है वो कैटेगरीज़ हैं, जिसमें एक हमारा जनरल हॉस्पिटल है जिसमें डिफरेंट कंसल्टेंट्स जो हैं वो मरीज़ों को, चूँकि हमारा इदारा ट्रस्ट है तो 50 रुपए की पर्ची पे हम यहाँ पे मरीज़ों को जो है फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसमें मेडिसिन्स दे रहे हैं। और उसमें हमारे पास गायनाकोलॉजिस्ट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, आर्थोपेडिक सर्जन हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं और हेमाटोलॉजिस्ट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये शोबे जो है जनरल हॉस्पिटल है हमारा। लेकिन जिस एक मेजर कॉज पे हम लोग काम कर रहे हैं वो थैलेसीमिया है और थैलेसीमिया के मरीज़ हमारे पास पाकिस्तान भर से, ख़ास तौर पर पंजाब से हमारे पास आ रहे हैं। और हम जिस लोकेशन पे बैठे हुए हैं, बाहर से आने वाले मरीज़ों के लिए सहूलत ये है कि वो जैसे ही यहाँ पे आके उतरते हैं तो वहाँ से ये हॉस्पिटल हमारा इंतहाई करीब है। तो इन मरीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो तमाम सहूलियात फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा नफीस भाई, ये है कि थैलेसीमिया तो हाईलाइट आपने किया हुआ है ना, उसके अलावा जो आप अभी आपने पर्ची बताई 50 रुपये 100 रुपये में, उसमें कौन कौन सा इलाज आप कर रहे हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास मुख्तलिफ़ शोबों के डॉक्टर हैं, तो मुख्तलिफ़ शोबों के डॉक्टर जो हैं वो मरीज़ों को सहूलियात फ़राहम कर रहे हैं, जिसमें आर्थोपेडिक सर्जन जो हैं वो हड्डी जोड़ के जो पेशेंट्स आते हैं उनके पास, या एक्सीडेंटल केसेस आते हैं उनको डील करते हैं। इसी तरह आँखों के अमराज के पेशेंट हमारे पास आई डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, जिनके दांतों के मसाइल हैं वो डेंटल डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। और इसी तरह गायनी की डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो ये तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर मरीज़ों को सहूलियत फ़राहम कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट डे से लेके अभी आपने कहा कि 4 साल हो गए हैं, अभी तक कितनी ज़्यादा ग्रूमिंग की इदारे ने? ग्रूमिंग में जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये अचीवमेंट रही है अल्हम्दुलिल्लाह कि डे फर्स्ट हमने जो प्लान्स किए थे, जो भी हम हर साल का अपना एक टारगेट प्लान करते थे, हमने उसे अचीव किया है। और मिसाल के तौर पे हमने जितने शोबे मैंने अभी आपको गिनवाए हैं, ये वो शोबे हैं जो हर महीने या 2 महीने के बाद हम प्लान करते थे कि अब हमने ये शोबा शुरू करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसे हमने शुरू किया और उसे अचीव किया। इसमें मैं बार बार जो जिक्र कर रहा हूँ थैलेसीमिया का, चूँकि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये एक बहुत बड़ी कॉज है और हमारा डे 1 से ये मिशन था, प्लान था कि हमने थैलेसीमिया पे काम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इदारा शुरू होने के तकरीबन 2 साल बाद हमने थैलेसीमिया का जो है वो शोबा स्टार्ट किया और हमारी अल्लाह की मेहरबानी से अचीवमेंट ये है कि थैलेसीमिया का जो हमारे यहाँ पर सेंटर है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और वाहिद थैलेसीमिया सेंटर है जहाँ पर मरीज़ों को तमाम सहूलियात फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं।
ख़ास तौर पर इन बच्चों में जो बोन डिफॉर्मिटीज़ के इशू होते हैं, मतलब इनकी हड्डियों में जो है वो फैलाव शुरू हो जाता है, उसके लिए इन्हें आर्थोपेडिक सर्जन की ज़रूरत होती है जो हमारे पास अवेलेबल है। फिर इनका एक्सरे होना हर 6 महीने बाद फुल बॉडी का एक्सरे होना ज़रूरी है, वो हम इन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर इन बच्चों को हार्ट के प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट की मशीन लगाई है, इनकी एकोकार्डियोग्राफी की मशीन लगाई है। फिर इनकी जो स्प्लीन बढ़ जाती है उसके लिए हमने यहाँ पे कलर डॉपलर लगाया है। इन बच्चों की जो जैसे मैंने बताया हड्डियों के मसाइल हैं, हड्डियाँ फैलना शुरू हो जाती हैं, इनका जबड़ा भी फैलना शुरू हो जाता है, उसके लिए फिर हमने डेंटल डिपार्टमेंट जो कि आपने अभी विज़िट किया है, जो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा डेंटल डिपार्टमेंट है, वो बनाया। फिर इन बच्चों को खून के तमाम वो टेस्ट जो इन्हें बाहर से करवाने पड़ते थे वो सारे हमने यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री बनाई है ताकि सारी सहूलियात इनको हम एक छत के नीचे प्रोवाइड कर सकें। यानी जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी आप वो उस शोबे को आप साथ ऐड करते रहे हैं? जी बिल्कुल। हमने यूके थैलेसीमिया सेंटर और दुबई थैलेसीमिया सेंटर वो किस तर्ज पे काम कर रहे थे हमने उन्हें स्टडी किया और वहाँ से हमने अपना एक मॉडल लेके कि हमें इन पे अब किस तरह से काम करना है हमने उसी के मुताबिक शुरू किया। ये तो हमारी हैं जो मेडिकल सर्विसेज हम इन्हें दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम इन बच्चों को नाश्ता देते हैं, खाना देते हैं और 500 रुपये किराया भी। अच्छा सर, ये नफीस भाई सबसे पहले ये बताएं कि जो अभी फ़ंड रेजिंग हो रही है वो किस मेथड से आपको हो रही है और कौन कौन से आपके साथ इदारे अटैच हैं? देखें जी, इदारों के नाम बड़े हों तो फिर उनके साथ बड़े बड़े लोग भी शामिल होते हैं। हमारे इदारे को चूँकि अभी कोई 4 साल हुए हैं बने हुए, उसमें जो हमारे ज़ाती ताल्लुकात हैं वो वाले डोनर्स हमारे साथ शामिल हैं। और जिन लोगों का नए लोगों को पता चलता है जो आते हैं विज़िट करते हैं और वो देखते हैं और हैरान होते हैं कि मतलब ये इदारा जिसको हम नहीं जानते थे ऑलरेडी, जो थैलेसीमिया पे काम कर रहा है, दीगर शोबों पे काम कर रहा है और इतने शानदार तरीके से काम कर रहा है। हमें हैरत इस बात की कि वो इदारे जिनके नाम बहुत बड़े हैं आप उनसे बहुत आगे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने भी विज़िट किया अभी और आप भी हैरान थे। तो हमारे साथ इस वक्त जो कुछ अच्छे लोग शामिल हैं उनमें शाहज़ेब अकरम साहब हैं, वो हमारे बड़े डोनर्स में से हैं, बड़े दोस्तों में से और हमारे इदारे के सरपरस्तों में से हैं। और इसी तरह हमारे जो नासिर अज़ीम साहब हैं, मोहम्मद हुसैन गौहर साहब हैं और अब्दुल रशीद साहब हैं और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारे साथ शामिल हैं। अब्दुल अज़ीज़ भट्टी साहब हैं जो बच्चों के कोई भी मसाइल हों, बच्चों का कोई भी शोबा उसमें बड़ी दिलचस्पी रखते हैं कि उसको उनके मसाइल को हल किया जाए, वो हमारे साथ शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन दोस्तों के साथ मिलके हम अपने इस इदारे को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, और नाज़रीन आपको देख रहे हैं, बताएं कि फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला हमारे कुछ प्लान्स ऐसे हैं कि जैसे हमने सर्जिकल टावर जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें हमें शाहज़ेब साहब ने सपोर्ट किया है। हमारे शेख आबिद महमूद साहब जो हैं गोल्डन पल कॉस्मेटिक्स के चेयरमैन हैं, उन्होंने बल्कि हमारे 20 बच्चे स्पॉन्सर किए हुए हैं थैलेसीमिया के, जिनका इलाज उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी ली है कि उनका इलाज वो करवा रहे हैं। फिर नासिर अज़ीम साहब हैं, 10 बच्चों का इलाज उन्होंने अपने ज़िम्मे लिया कि हर महीने इनका इलाज मेरी ज़िम्मेदारी है, वो करवा रहे हैं। इसी तरह बाकी के लोग भी हैं वो भी करवा रहे हैं। अब जो अगला प्रोजेक्ट हम सर्जिकल टावर का बनाने जा रहे हैं उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों के लिए भी एक ऑपरेशन थिएटर बना रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पे आके इनकी ऐसी कंडीशन हो जाती है, इनकी तिल्ली इतनी बढ़ जाती है कि उसका ऑपरेशन होना बड़ा ज़रूरी है। और फिर मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनके वहाँ रश की वजह से या किस वजह से वहाँ पर इन बच्चों को सहूलत मिल नहीं पाती बर वक्त। तो हमने ये इरादा किया कि जहाँ थैलेसीमिया के इन मरीज़ों के लिए हमने तमाम सहूलियात का बंदोबस्त किया तो वहाँ पर हम इनके लिए थैलेसीमिया सेंटर का भी इजाफ़ा करें, तो ऑपरेशन थिएटर का भी इजाफ़ा करें। तो इसके अलावा चूँकि हम एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, एक बड़ी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए एडिशनल फ्लोर्स चूँकि हमारे पास मौजूद हैं, तो गायनी के मरीज़ों के लिए हम लोग जो है ऑपरेशन थिएटर बना रहे हैं, फिर आई का ऑपरेशन थिएटर बना रहे हैं, जनरल सर्जरी का ऑपरेशन थिएटर बना रहे हैं। इसके अलावा थैलेसीमिया की वो फैमिलीज़ जो दूसरे शहरों से आते हैं, रात का सफ़र करते हैं, सुबह पहुँचते हैं और यहाँ उनके पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए, तो उनके लिए मुसाफिर खाना भी यहाँ पे हम बना रहे हैं। अच्छा, आखिर में आप बताएं व्यूवर्स को कि जो मेथड है आपको फ़ंड आने का वो किस तरीके से फ़ंड आपको आता है, ताकि हो सकता है कि और अल्लाह करे कि जो आप तरीका बताएं
और लोग कोई ना कोई आपको सपोर्ट करते हैं? जी, उसमें हम सोशल मीडिया पे भी अपनी कैंपेन करते हैं, अपनी रिक्वेस्ट जो है वो सोशल मीडिया पे फ्लोट करते हैं ताकि लोग देखें, उन्हें इदारे का पता चले, हमारी ज़रूरियात का पता चले तो वो हम तक आएँ। इसके अलावा हम थ्रू टेली मार्केटिंग भी लोगों को रब्ता करते हैं और उन्हें बताते हैं। हम सिर्फ उनसे फ़ंड्स नहीं मांगते, हमारी पहली रिक्वेस्ट ही होती है कि आप आएँ, आके हमारे इदारे को देखें, यहाँ पे जो काम हो रहा है उसको देखें, मरीज़ों से मिलें, उनके व्यूज़ लें, ताकि आपको पता चल सके कि जो बात हम कह रहे हैं वो हमारे मरीज़ भी अगर उन्हें अपनी ज़ुबान से बताएं कि काम कैसा हो रहा है तो मेरा ख़्याल है उनको एतमाद करने में भी आसानी होगी और इदारे के साथ चलने में भी आसानी होगी। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे कि ये डायरेक्टर हैं रियाज मंसूर ट्रस्ट सेंटर के, और आपने सुना कि जो इन्होंने मेथड बताया और जो इन्होंने इदारे के बारे में बताया। इसके साथ ही DOP याकूब भट्टी के साथ अपने मेज़बान तारिक अंस हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।